बिहार का मुंगेर संसदीय क्षेत्र सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इस सीट पर मुंगेर से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ललन सिंह एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं अनीता देवी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण है, उसे साधने में दोनों ही गठबंधन के नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मुख्य मुकाबला वर्तमान के सांसद ललन सिंह के साथ महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच दिखाई पड़ी है। ललन सिंह भूमिहार जाति से हैं, जबकि अनीता कुमारी गैर राजनीतिक चेहरा हैं। खुद धानुक जाति से आती हैं और उनके पति अशोक महतो कुर्मी हैं। राजद एक बार फिर धानुक जाति की प्रत्याशी देकर अपनी खोई जमीन तलाशने का प्रयास कर रहा है। दावा है कि लौह कुश यानी कुर्मी, धानुक और कोयरी के अलावा यादव और मुसलमान वोट लेकर पुनः वापसी राजद कर सकती है। ललन सिंह अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्य, नीतीश कुमार का सुशासन और नरेंद्र मोदी के सशक्त भारत निर्माण के बल पर सभी वर्ग का वोट प्राप्त होने का दावा कर रहे हैं। जेडीयू के परंपरागत लौह कुश, अति पिछड़ा और भाजपा कैडर के अलावा अगड़ी जाति के वोटों पर यकीन करके ललन सिंह आगे चुनावी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि राजद एक बार फिर से धानुक और कुर्मी के सहारे अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटा है। हालांकि राजद का यह प्रयोग पहले 2 बार भी हो चुका है। हालांकि दोनों बार राजद को भारी नुकसान हुआ और वो उनका प्रयोग असफल रहा। साल 2014 में राजद ने राजनीति में आने वाले प्रगति मेहता को मुंगेर से चुनाव के मैदान में उतारा था। उन्हें 1,82,971 वोट आए थे। इसके पहले 2009 में धानुक जाति के बड़े नेता राम बदन राय को राजद ने टिकट दिया था। उन्हें 1,84,956 वोट मिले थे। दोनों ही चुनाव में राजग प्रत्याशी की जीत हुई थी। 2014 में राजद ने प्रगति मेहता को टिकट देने के लिए राम बदन राय का टिकट काट दिया। उसके बाद राम बदन राय समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में कूदे थे। उन्हें मात्र 6,769 वोट ही आए थे, जबकि राम बदन राय की ससुराल जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के गांधीपुर यानी बरियारपुर में है। धानुक जाति के बड़े नेता के रूप में उनका चेहरा उस समय था। वे जमालपुर रेलवे और आईटीसी यूनियन के नेता भी थे, फिर भी वोटरों ने उन्हें नकार दिया। राजद ने यहां अंतिम बार परिसीमन से पहले 2004 में जीत दर्ज की थी, जब जयप्रकाश नारायण यादव ने जेडीयू के डॉक्टर मुनाजिर हसन को 1,05,927 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। मुंगेर में जिस तरह से जातीय गोलबंदी के बल पर चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा राजद की ओर से किया जा रहा है, वह उतना ही आसान नहीं है। पूर्व का चुनाव परिणाम यह बताने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ जातीय समीकरण के बल पर संसद नहीं पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित एनडीए के तमाम जो नेता हैं, वो विकास मॉडल, अपराध मुक्त समाज निर्माण को लेकर हर जगह अपनी बातें रख रहे हैं, जिसे लोग बड़े ही पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा अंतर्गत 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्र से राजद की जातीय गोलबंदी भी भेद रहा है। ऐसे में तेजी से पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटरों की गोलबंदी में बिखराव हो रहा है। केंद्र सरकार के मुफ्त अनाज योजना और आयुष्मान कार्ड तथा बिहार सरकार का सुशासन लोगों की जुबान पर है। यही वजह है कि जातीय समीकरण इस बार भी राजद के प्रयोग के बाद एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लगातार 3 बार से मुंगेर सीट पर एनडीए के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार का चुनावी नतीजा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीदें ललन सिंह के ज़्यादा बनी हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ललन सिंह एक बार फिर से चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि ललन सिंह और उनके लोगों का यह दावा है। हालांकि इन दावों के बीच पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल से बाहर आने और उनके मुंगेर लोकसभा क्षेत्र और अपने प्रभाव वाले इलाके में रहने के कारण भी अनंत सिंह को लेकर अब ज़्यादा उम्मीदें लोगों को लग रही है, क्योंकि ललन सिंह के पक्ष में खुलकर अनंत सिंह बोल रहे हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि ललन बाबू इस बार चुनाव जीतेंगे, लिहाजा अनंत सिंह को मानने वाले हर जाति के लोग अब उनके समर्थन में धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि ललन सिंह काफ़ी पहले ही अनंत सिंह के सहारे कई पोस्टर लगवाकर इलाके में अनंत सिंह के साथ जाने का फैसला कर चुके थे।
अब जब लड़ाई ललन सिंह और राजद उम्मीदवार के बीच है, ऐसे में अनंत सिंह ने सीधे तो मैदान में उतरकर यह साफ कर दिया है कि बिहार में मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन बाबू क्योंकि नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं और नीतीश ने काम किया है, ऐसे में हम उनका साथ देंगे। जाहिर सी बात है कि अनंत सिंह के चुनाव प्रचार के बीच जेल से बाहर आना, वहीं अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के साथ ही मुंगेर लोकसभा सीट पर जो चुनावी समीकरण था वो अब बदला बदला दिख रहा है और समीकरण एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में बनते हुए ज्यादा महफूज लग रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।